नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो मुद्दे पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस में है। वो शंघाई सम्मेलन 2024 में भाग लेने के लिए वहाँ पहुँचे हैं। वो आसियाई देशों के भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी के मजबूत बनाने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए अभी लाओस पहुँचे हैं। चलो उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं कि लाओस सम्मेलन किस बात का हो रहा है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आसियान देशों का ये एक समूह है। लाओस में हो रहे आयोजित शंघाई सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आसियान देशों को भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करना है। इस सम्मेलन में भारत और आसियान के बीच पिछले 10 वर्षों में व्यापार, सांस्कृतिक संबंधों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वें शंघाई इंडिया समिट और 19वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसमें भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और उस पर जोर देने के लिए किया गया। मोदी ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 साल से पूरे होने के जश्न मनाते हुए भविष्य की साझेदारी पर बात की। उन्होंने 2025 को एशियाई इंडियाई पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया और इस आपसी सहयोग का मजबूत करने के लिए $5 मिलियन की फंड की घोषणा भी की। साथ में भारत ने साइबर सुरक्षा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए नई पहल शुरू की। इस बैठक का मुख्य विषय कनेक्टिविटी और आपसी मजबूती को आधार रखा गया, जिसमें दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंध और मजबूत हो गए। जानते हैं कि आसियाई दक्षिण पूर्व एशिया का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इस देश में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। उसमें ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है। ये देश मिलकर क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए काम करते हैं। भारत को लाओस में आयोजित होने वाला शिखर सम्मेलन 2024 के कई महत्वपूर्ण फायदे भी हुए हैं। बिना फायदे को मोदी जी जाएंगे नहीं वहाँ। आप सब जानते हैं ये फायदे मुख्य रूप में आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक क्षेत्रों में है। व्यापारिक संबंधों में वृद्धि। पिछले 10 वर्षों में भारत और आसियाई देशों के बीच व्यापार दोगुना होकर $130 मिलियन से अधिक हो गया है। आसियान भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग की बात की जाए तो भारत में आसियाई छात्रों के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप की संख्या की दोगुना करने की घोषणा की और कृषि विश्वविद्यालयों में नई स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इससे दोनों क्षेत्रों में बीच ज्ञान और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। कनेक्टिविटी और डिजिटल सहयोग। आसियान देशों के साथ भारत ने फिर से सहयोग की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में साझेदारी की मजबूत किया गया है। अगर पर्यटन और निवेश की बात करें तो 2025 में आसियान इंडिया पर्यटन क्षेत्र में रूप में बनाने की योजना की है। दोनों देशों ने मिलकर आर्थिक लाभ होगा। इस प्रकार से भारत को केवल आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा बल्कि आसियान देशों के साथ उसकी कूटनीतिक और सांस्कृतिक साझेदारी भी मजबूत होगी।